अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वजदान ज़ीरक है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। एक मंथ से हमारे मिशन डीवीजी की कोई न्यू वीडियो नहीं आई। उसके पीछे काफ़ी रीजंस थी, स्कूल वगैरह और फिर रमज़ान भी शुरू हो गया था तो उसके अंदर रूटीन का थोड़ा मसला बन रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी गुजर चुकी है और रूटीन भी सेट हो गई है। ऊपर से स्कूल से भी हम लोग को छुट्टियाँ हैं तो अब हम बिल्कुल फ्री हैं और मैंने ये प्लान किया है, इरादा किया है कि इन छुट्टियों के अंदर हम लोग ने इंशाल्लाह मैं और आप मिलकर डीवी के मास्टर या डीवी की गुरु बनेंगे। तो आज से हम लोग का मिशन डीवीजी अगेन रेज्यूम हो रहा है और आज से हम लोग के मिशन डीवीजी के फेज 2 की फर्स्ट वीडियो आएगी। इस फेज के अंदर हमने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सीखना है डीवी के बारे में। इस फेज को आप लोग मिशन डीवीजी की बैकबोन भी कह सकते हैं। इस फेज की फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डीवी के विजुअल बिल्डर की कुछ जनरल सेटिंग्स को लर्न करेंगे जो आपको विजुअल बिल्डर यूज करते हुए हर स्टेप के ऊपर आएंगी और आप लोगों को उनको फेस करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो यहाँ पे मैंने अपने लोकल होस्ट को स्टार्ट कर लिया है और इस वक्त मैं डैशबोर्ड पे मौजूद हूँ। तो विजुअल बिल्डर को एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम लोग अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएं, उसके बाद हम लोग पेजेस एंड देन ऑल पेजेस को क्लिक कर दें। अब जिस भी पेज के ऊपर हमने अपने विजुअल बिल्डर को स्टार्ट करना है उसको या तो हम सिंपली एडिट विद डीवी को क्लिक कर दें या हम लोग यहाँ से एडिट को क्लिक करें एंड देन एडिट विद द डीवी बिल्डर। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग अपनी साइट के ऊपर चले जाएं और जिस भी हमने पेज के ऊपर विजुअल बिल्डर को स्टार्ट करना है हम लोग उस पेज के ऊपर चले जाएं एंड देन यहाँ पर ऊपर हम लोग को एक आइकॉन या एक टेक्स्ट नज़र आएगा जो कहेगा एनेबल विजुअल बिल्डर। तो सिंपली हम लोग इसको क्लिक कर देंगे तो तब भी हमारा विजुअल बिल्डर स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा विजुअल बिल्डर स्टार्ट हो गया है। अब विजुअल बिल्डर हमने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन अब इसकी कुछ जनरल आइकन्स हैं जो कि आप जब भी विजुअल बिल्डर को स्टार्ट करेंगे आप उनको देखेंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका डीवी यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक प्रोमिनेंट आइकन एक नज़र जो हमें आता है वो हमें ये एक 3 डॉट आइकन नज़र आता है। उसके अलावा हमारे पास एक ये ब्लू टूल बार टाइप नज़र आती है, एक ये ग्रीन टूल बार नज़र आती है और एक ये ग्रे टूल बार नज़र आती है। अब एक बात आप याद रख लें कि डीवी के अंदर अगर आपको ये ब्लू टूल बार नज़र आती है तो इट रिप्रेजेंट्स द सेक्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट सेक्शन और डिफरेंट सेक्शन सेटिंग्स हैं। ग्रीन टूल बार हमारी रो को रिप्रेजेंट करता है, ग्रे टूल बार हमारे मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है और इसके अलावा पर्पल हमारे स्पेशल फुल विड्थ सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ऑरेंज हमारे स्पेशल सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो 3 डॉट आइकन है अगर हम इसके ऊपर हवर करें तो ये 3 डॉट्स एक एरो के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। हमारी एक्सट्रीम बॉटम लेफ्ट से लेकर हमारी एक्सट्रीम बॉटम राइट तक हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और अगर हम इस अगेन 3 डॉट को ओपन करें या क्लिक करें तो हमारे पास बिल्डर सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। तो अब इन पर्पल सेटिंग्स को हम लोग लर्न करना सीखते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएंगे और जब हम लोग इन दोनों साइड्स की ऑप्शंस को सीख लेंगे उसके बाद हम लोग इस सेव आइकन, इस क्वेश्चन मार्क आइकन और इस मैग्नीफायर आइकन के बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस क्रॉस आइकन की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास 3 आइकन्स हैं। एक ये प्लस आइकन है, एक ये लोड वाला आइकन है और एक ये डिलीट आइकन है। तो ये प्लस आइकन अगर इसको हम लोग इसके ऊपर हवर करें तो ये हमें बताता है कि लोड फ्रॉम लाइब्रेरी। अब लोड फ्रॉम लाइब्रेरी अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स टाइप ओपन हो जाता है और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लोड फ्रॉम लाइब्रेरी, प्री-मेड लेआउट्स, योर सेव लेआउट्स, योर एग्जिस्टिंग पेजेस। अब प्री-मेड लेआउट्स से मुराद जो डीवी वालों ने लेआउट्स आपके लिए बना के रखी हुई हैं। आपने अब सिंपल क्या करना है, आप एक ब्लैंक पेज क्रिएट करें और आप कोई भी वो लेआउट जो से आप वेबसाइट बना रहे हैं उसके रिलेटेड कोई भी लेआउट आप उसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं किसी SEO एजेंसी के लिए। अब आप चाहते हैं कि यार
आप इतना ज़्यादा डिज़ाइन के ऊपर आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस किस्म का डिज़ाइन बनाएं, तो आप सिंपली उस लेआउट पैक को सिलेक्ट करें, उसको क्लिक करें, और अगर आप उसका होम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ से उस होम पेज को क्लिक करें और आप सिंपली इस यूज़ दिस लेआउट को कर दें। तो वो क्या करेगा कि वो पूरी लेआउट आपकी उस पेज के ऊपर इंपोर्ट कर देगा। अब इस यूज़ दिस लेआउट के साथ एक और बटन है व्यू लाइव डेमो। अगर आप चाहते हैं कि ये एक लाइव वेबसाइट के ऊपर कैसी ये शो होती है लेआउट, तो आप सिंपली इसको क्लिक कर दें तो एक ये न्यू टैब के अंदर एलिगेंट थीम्स की वेबसाइट खोल देगा, जहाँ पे आप इस लेआउट को चेक कर सकते हैं। काफ़ी प्रोफेशनल लेआउट से ये यूज़ करते हैं, और इसके साथ एक और फ़ायदा ये होता है कि ये ग्राफिक्स भी आपको फ्री मिल जाती हैं। देन एक हमारे पास नीचे चेक बॉक्स है रिप्लेस एग्जिस्टिंग कंटेंट। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो अगर आपने वेबसाइट के ऊपर पहले कोई कंटेंट डाला हुआ है तो वो उस कंटेंट को ये लेआउट रिप्लेस नहीं करेगी। आपका पुराना कंटेंट भी मौजूद रहेगा, लेकिन जो ये न्यू लेआउट है वो भी आपकी साइट के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो अब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पुराना कंटेंट होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और सिर्फ ये लेआउट आ जाएगी। अब बैक जाने के लिए सिंपली इस एरो को क्लिक कर दें। देन हमारे पास है योर सेव्ड लेआउट्स। अब अगर आपने अपनी इस साइट के ऊपर कोई पेज डिज़ाइन किया हुआ है और अब आप चाहते हैं कि यार मैंने अपना डिज़ाइन वही रखना है, और आप चाहते हैं कि यार बार बार मैं डिज़ाइन ना करूं, तो आप सिंपली उस पेज की आप लेआउट क्रिएट कर लें और देन आप इस योर सेव लेआउट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी वो लेआउट्स शो हो जाएंगी। अगेन हमारे पास ये रिप्लेस एग्जिस्टिंग कंटेंट है, इसको आप चेक या अनचेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपके पास बहुत सारी लेआउट्स हैं तो आप यहाँ से सर्च करके लेआउट को फाइंड कर सकते हैं। देन हमारे पास एक हेल्प आइकन है। अगर आप हेल्प चाहते हैं डीवी लाइब्रेरी के बारे में तो यहाँ से आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास एक व्यू मोड है। पहला हमारे पास है लेआउट व्यू और दूसरा हमारे पास है लिस्ट व्यू। अब यहाँ पे आपको इनके दरमियान इतना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम प्री मेड लेआउट्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे अगेन हमारे पास दो हैं, लिस्ट व्यू या पैक व्यू। अब पैक व्यू आपको इस तरह एक ग्रुप्ड अंदाज में लेआउट शो करता है। फॉर एग्जांपल फैशन लिखा हुआ है और देन जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाकी पेजेस की लेआउट्स तब शो होंगी। लेकिन अगर आप इस लिस्ट व्यू को क्लिक कर दें तो वो सारी की सारी जो लेआउट्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, उनकी लेआउट्स को इससे शो कर देगा। साथ में उनकी पब्लिशिंग डेट बता देगा कि ये कब कब पब्लिश हुई। देन आप यहाँ से कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी की लेआउट चाहिए। फॉर एग्जांपल एक किसी आप कोई ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, आपको उसकी लेआउट चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ से उसको क्लिक करें तो जितनी भी ऑनलाइन स्टोर के रिलेटेड लेआउट्स उन्होंने डिज़ाइन की होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है योर एग्जिस्टिंग पेजेस। अब अगर आपने एक कोई पेज डिज़ाइन किया है और आप चाहते हैं कि यार उसी तरह का पेज हो, बस उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हों, या आप उस पेजेस से कुछ कॉपी करना चाहें, तो आप सिंपली आपने जो पेज बनाया हुआ है, जो आपका टारगेट पेज है, आप सिंपली उसको यहाँ से सिलेक्ट करें और फिर बाकी लेआउट्स की तरह सिंपली आप उसको इंपोर्ट कर दें। तो क्या होगा कि वो आपके उस पेज को वहाँ से कॉपी करेगा, उसको क्लोन करेगा और आपके इस पेज के ऊपर आकर पेस्ट कर देगा। तो इस वक्त यहाँ पे कोई पेज इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि इस हमारे पेज के अलावा मैंने कोई दूसरा पेज डिज़ाइन नहीं किया हुआ। देन यहाँ से आप कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में वो पेज पड़ा हुआ है, और अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। देन हमारे पास एक एरो आइकन है और अगर हम इसके ऊपर होवर करें तो हमारे पास ये हमें बताएगा कि सेव टू लाइब्रेरी। अब सेव टू लाइब्रेरी इस प्लस या लोड टू लाइब्रेरी, लोड फ्रॉम लाइब्रेरी के साथ रिलेटेड है। जब हम लोड फ्रॉम लाइब्रेरी में जाते हैं और यहाँ पे योर सेव्ड लेआउट्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे सेव लेआउट्स तभी आएंगे जब आप इधर से जाके अपनी लेआउट को लाइब्रेरी के अंदर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ये लेआउट हम लोग यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स चेंज द बैकग्राउंड टू समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड चेंज कर लिया है और हम लोग यहाँ से टिक कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरे जितने भी पेजेस हैं उसके ऊपर ये इसी तरह का सारा कुछ शो हो, तो सिंपली मैं इस आइकन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा उस लेआउट का नाम
और अगर मैं उसको किसी कैटेगरी में डालना चाहता हूँ तो मैं सिंपली उसका नेम डाल दूंगा और फिर मैं इसको क्लिक कर दूंगा सेव टू लाइब्रेरी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हमने एक एम्प्टी पेज बना लिया है, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि एक एम्प्टी पेज बन जाए। अब आप चाहते हैं कि जो आपने पेज डिज़ाइन किया था या आपने जो लेआउट सेव की थी वो यहाँ पे भी इंपोर्ट हो जाए, तो सिंपल आप इस अगेन प्लस आइकन को क्लिक करें, देन योर सेव लेआउट्स। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेस्ट लेआउट आ गई है। आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ये इंपोर्ट होगी तो आपका वो सारी जो आपने चेंजेस या आपने जो लेआउट सेव की थी वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। देन हमारे पास आइकन आता है एक डस्टबिन का, इसका मतलब है क्लियर लेआउट। मतलब आपका जितना भी लेआउट होगा, आपकी जो जो आपने लेआउट में डिज़ाइन किया होगा वो सारा का सारा इस बटन या इस आइकन को क्लिक करने से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो आपसे एक और बार पूछता है कि यार आप मतलब होश में हो ना, आप सच्ची में इसको क्लियर करना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप तो करना चाहते हैं तो आप सिंपली यस को क्लिक कर दें तो ये वापस सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हम इसको अगेन यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। देन हमारे पास ये गियर आइकन है, तो गियर आइकन मोस्टली सेटिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसको क्लिक करें या इसके ऊपर हवर करें तो हमें शो ये करवाएगा कि पेज सेटिंग्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 टैब्स हैं, कंटेंट, डिज़ाइन और एडवांस्ड। एक बात आप याद रख लें, जब भी हम लोग डीवी के अंदर किसी सेटिंग्स किसी सेक्शन की सेटिंग्स को ओपन करेंगे, किसी रो किसी मॉड्यूल की सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये 3 टैब्स हमेशा आएंगे, कंटेंट, डिज़ाइन और एडवांस्ड। अब सबसे पहले तो आपको इस डायलॉग बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप कोई सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले यहाँ राइट साइड के ऊपर, टॉप वाली राइट साइड के ऊपर 2 आइकन्स हैं, एक्सपैंड मॉडल और स्नैप टू लेफ्ट। अब एक्सपैंड मॉडल क्या करता है कि आपका ये जो मॉडल है सेटिंग्स का, अगर आप इस आइकन क्लिक करें तो ये बड़ा हो जाएगा, फुल एक्सपैंड कर जाएगा। तो ये काफ़ी स्पेस घेर लेता है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। उसके अलावा एक और है, वापस अगर आप अपने मॉडल को छोटा करना चाहते हैं तो आप सिंपली अगेन एक बार इसको क्लिक करें तो ये वापस अपने डिफ़ॉल्ट साइज़ के ऊपर चला जाएगा। देन स्नैप टू लेफ़्ट, ये आपके मॉडल को लेफ़्ट साइड के ऊपर स्नैप कर देगा, जस्ट लाइक हमारे जो थीम कस्टमाइज़र जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसकी जिस तरह सेटिंग्स हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर शो हो रही होती हैं वो बिल्कुल उसी तरह का हमें एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करेगा। देन आप यहाँ से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन इसको हम लोग अनस्नैप कर देते हैं। देन हमारे पास एक ये नीचे एरो है, इससे मुराद आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने मॉडल को। और देन हमारे पास ये नीचे 4 आइकन्स हैं, क्रॉस मतलब डिस्कार्ड चेंजेस, अनडू मतलब आपने कोई चेंजेस किए हैं आप यहाँ से इनको सिंपली अनडू कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल Z भी करके इनको अनडू कर सकते हैं। देन रीडू ऑल चेंजेस और फिर सेव ऑल चेंजेस। तो इन आइकन्स के बारे में लर्न करने के बाद हम लोग अब अपने पेज सेटिंग्स के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले है पेज टाइटल। क्या आपके पेज का टाइटल क्या है? ये वही है जब आप पेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने अपने पेज का नाम क्या रखना है। तो आप सिंपली यहाँ से इसका नेम अगेन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देन आप यहाँ से एक्सेप्ट पुट कर सकते हैं, आप अपने पेज की फीचर्ड इमेज पुट कर सकते हैं। ये सारी वही तकरीबन सेटिंग्स हैं जो एडिट पेज के अंदर जाकर हमारे पास अवेलेबल होती हैं। देन बैकग्राउंड के आप अपने पेज का बैकग्राउंड के कंटेंट का बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं और उसके सेक्शन का बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं। अब जब से जितने सालों से मैं डीवी यूज़ कर रहा हूँ आज तक मैंने इसको नहीं छेड़ा। उसकी ये रीज़न है क्योंकि बैकग्राउंड एक तो आपको उसका शो नहीं होता डीवी के ऊपर डिज़ाइन करते हुए, अनलेस आप अपनी लेआउट को बॉक्स लेआउट कर दें। क्योंकि जब आप सेक्शन क्रिएट करते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड वहाँ से मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
देन हमारे पास स्प्लिट टेस्टिंग का ऑप्शन आता है। ये डीवी की रिसेंट अपडेट्स के अंदर ये फीचर आया था और ये फीचर डिज़ाइन से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है जितना कि ये एनालिटिक्स और आपकी साइट की ग्रोथ या उसकी ऑडियंस मॉनिटरिंग के साथ रिलेटेड है। सो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई जाए ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर हमने इसको लर्न करना सीखा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देन हमारे पास यहाँ पे सर्च ऑप्शंस हैं कि आप फ़ौरन से आप कोई ऑप्शन सर्च करना चाहते हैं तो आप इधर ऑप्शन का नाम लिख सकते हैं और वो ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाएंगी। देन आप फिल्टर कर सकते हैं कि किस तरह किस्म के आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस शो हों। देन हमारे पास है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के अंदर नंबर 1 कलर पैलेट। अब आपने देखा होगा कि जब हम लोग बैकग्राउंड के कलर के अंदर गए थे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर्स शो हो रहे थे। इन कलर्स को हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट। अब यहाँ पे आप उस डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट की वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये वैल्यूज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ब्लू कर दूँ, मैं इसको पर्पल कर दूँ, यहाँ से इसको ये वाला ग्रीन कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, और इसको हम लोग समथिंग लाइक दिस कर देते हैं। अब वापस हम लोग जाएंगे तो हमारा ये वाला कलर पैलेट शो होगा। ये मैंने थीम ऑप्शंस की वीडियो के अंदर भी आप लोगों को इस कलर पैलेट के बारे में बताया था, तो ये वही सेम कलर पैलेट है। अगर आप बैक एंड से वैल्यूज चेंज कर लेंगे तब भी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं चेंज तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देन स्पेसिंग के आपकी रोज़ के दरमियान गटर विड्थ क्या होगी। अगर आप ये डिक्रीज़ कर देंगे तो ये लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर स्नैप करती जाएंगी। यहाँ नीचे आके मैं आपको शो करवा देता हूँ, इनके दरमियान स्पेस ख़त्म हो जाएगी और जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। तो इसको हम लोग रीसेट कर देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बाद में जब हम लोग रोज़ क्रिएट करते हैं, हम लोग सेक्शन क्रिएट करते हैं, तो हम लोग वहाँ से इसको मैनुअली चेंज अगेन कर सकते हैं। देन टेक्स्ट। अब टेक्स्ट लाइट टेक्स्ट कलर और डार्क टेक्स्ट कलर। अब एक तो फॉर एग्जांपल आपने डीवी के अंदर कोई भी मॉडल डाला है, उसके अंदर आपका टेक्स्ट शो हो रहा है, तो उसके एक तो कलर है ना कि आपने कोई ग्रीन ब्लू या कोई भी कलर रखना है, लेकिन डीवी वालों ने एक फीचर डाला हुआ है कि फ़ौरन काम हो कि आपने फॉर एग्जांपल आप एक डार्क बैकग्राउंड बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर लाइट टेक्स्ट ऑब्वियसली चाहेंगे, तो आप सिंपली वहाँ से सिंपल आप उस लाइट टेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ कर दें, लाइट कलर को सेलेक्ट कर दें, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे जो लाइट टेक्स्ट कलर की वैल्यू असाइन होगी वो उस कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप डार्क कलर यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने असाइन की होगी वो आपकी वहाँ पे असाइन कर देगा कलर को। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने डार्क टेक्स्ट कलर को हम लोग कर देते हैं ग्रीन, और यहाँ पे जल्दी मैं एक रो और मॉडल लगाता हूँ। अभी आपने घबराना नहीं है कि ये मॉडल्स वगैरह क्या हो रही हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ग्रीन शो हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अब हम टेक्स्ट में गए और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगी टेक्स्ट कलर डार्क, क्योंकि अब डार्क टेक्स्ट कलर की हमने वैल्यू ग्रीन असाइन की थी, इस वजह से ये ग्रीन हो गया है। लेकिन अगर हम इसको लाइट को क्लिक करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा और हमें ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करें तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर वाइट है और यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है। तो यहाँ से आप अपनी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देन हमारे पास है एडवांस टैब, कस्टम CSS। यहाँ पे आप अपने पेज के लिए कस्टम CSS डाल सकते हैं। देन परफॉर्मेंस के स्टैटिक CSS फाइल जनरेशन, ये वही सारा कुछ है जो कि मैंने डीवी की आई गेस थीम ऑप्शंस वीडियो के अंदर बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं दी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो की लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हैं वीडियो। देन विजिबिलिटी। अब विजिबिलिटी से मुराद आपका कोई कंटेंट है वो आपकी स्क्रीन से या तो राइट साइड के ऊपर निकल रहा है या नीचे या ऊपर वाली साइड पर निकल रहा है। तो अब वो पूछता है कि आपने उस कंटेंट के साथ करना क्या है। या तो इसको आप डिफ़ॉल्ट पे रहने दें तो वो डिफ़ॉल्ट जो भी उसकी सेटिंग्स होंगी वो अप्लाई हो जाएंगी, या फिर विजिबल कि आपका अगर कोई कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है स्क्रीन को तो वो विजिबल रहेगा, शो होगा, वो कोई मतलब रिमूव नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये आपको नीचे एक स्क्रॉल बार दे देगा, जिसकी वजह से आप उसको स्क्रॉल करके अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकेंगे।
यहाँ पे है हिडन, कि जो भी आपका कंटेंट ओवरफ्लो करेगा स्क्रीन को, आपका वो ऑटोमेटिकली आपका जो डिवी बिल्डर है वो उस कंटेंट को हाइड कर देगा। या फिर ऑटो वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसने भाई इस कंटेंट के साथ करना क्या है, तो इसको आप डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें। एंड देन मेक श्योर आप हमेशा चेंजेस क्रिएट करने के बाद इस ग्रीन टिक आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्लॉक आइकन, जिसका मतलब है एडिटिंग हिस्ट्री। अब जस्ट लाइक फोटोशॉप के अंदर फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री ब्रश होता है कि वो आपकी जो जो आप एक्शंस क्रिएट करते हैं वो उनको सेव करता जाता है और फिर आप वापस अपने उस एक्शन को के ऊपर जा सकते हैं। तो सेम वही सीन है यहाँ के ऊपर। सारी जो जो आपने सेटिंग्स क्रिएट की होती हैं वो यहाँ पे सेव करता जाता है और फिर आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं, वापस उनके ऊपर जा सकते हैं, आपने उसके ऊपर जो भी एक्शन करना है वो आप कर सकते हैं। देन हमारे पास ये एक डबल एरोज हैं, इसका मतलब है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, डाउन एरो फॉर एक्सपोर्ट और अप एरो फॉर इंपोर्ट। अब अगर इस आइकन को हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे हमें दो टैब्स अगेन शो हो रही हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट से क्या होगा, जब हमने इस एरो आइकन को क्लिक किया था तो उसने हमारी लेआउट को सिर्फ लाइब्रेरी में ऐड किया था, हम लोग उस लेआउट को डाउनलोड नहीं कर सकते थे और ना ही हम लोग उस लेआउट को अपने किसी फ्यूचर यूज़ के लिए कहीं किसी सेव फोल्डर के अंदर सेव कर सकते थे। लेकिन पोर्टेबिलिटी ऑप्शन हमें ये प्रोवाइड करती है कि हम लोग अपनी लेआउट को अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लें। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट है, उसने आपको कहा कि बस मुझे भाई एक आप लेआउट डिज़ाइन कर दो और बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। अब आपने लेआउट तो डिज़ाइन तो कर ली, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि यार इस लेआउट को मैं एक्सपोर्ट किस तरह करूँ और अपने क्लाइंट को सेंड किस तरह करूँ। तो सिंपल आप इन एरोस को क्लिक करें, एक्सपोर्ट में जाएँ, उस लेआउट का नाम रखें और सिंपल आप एक्सपोर्ट डिवी बिल्डर लेआउट को क्लिक कर दें तो वो आपकी उस लेआउट को आपके कंप्यूटर पर सेव कर देगा। देन आपने आप कोई लेआउट फॉर एग्जांपल सेव कर ली हुई है आपके कंप्यूटर में और वो डीवी वालों ने नहीं डिज़ाइन की है, आपने कहीं से डाउनलोड की है या आपके किसी दोस्त ने बनाई है या आपने किसी बंदे को कहा था यार मुझे लेआउट बना दो, अब उसने आपको बना के सेंड कर दी है, लेकिन अब आप उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो सिंपल आप इस इंपोर्ट टैब के अंदर जाएँ, यहाँ से वो आप फाइल सेलेक्ट करें, देन आप सेलेक्ट करें कि आपने अपने पुराने कंटेंट को उस लेआउट के साथ रिप्लेस करना है या नहीं। देन अगर आप बैकअप बनाना चाहते हैं इंपोर्ट करने से पहले तो आप इसको चेक कर दें। मेक श्योर आप इसको चेक कर लें क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि नो वन नोज़ के क्या हो जाए इंपोर्ट करने के बाद आपका सारा काम लॉस्ट हो जाए, आपकी जितनी भी प्रोग्रेस थी वो सारी उड़ जाए, तो फिर काफ़ी मसाइल बन जाते हैं। तो अगर आप बैकअप बना लेंगे तो अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला क्रिएट भी हो जाता है तो आपके पास अपनी वेबसाइट लेआउट का बैकअप मौजूद होगा। तो देन सिंपली आप इंपोर्ट डीवी बिल्डर लेआउट को क्लिक कर दें तो वो इंपोर्ट जस्ट लाइक यहाँ से हम लोग इंपोर्ट स्टार्ट करते थे वो स्टार्ट हो जाएगी। देन हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम साइड के ऊपर हमारे पास ये ग्रे टूल बार है और इस टूल बार के ऊपर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 6 आइकन्स हैं। ये 3 डॉट आइकन हमारे पास बिल्डर सेटिंग्स ओपन करता है, लेकिन हमारे पास ये जो एक 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब अगर आप में से किसी ने डिवी को यूज़ किया हुआ है वर्डप्रेस 5 की अपडेट से पहले, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आइकन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये आइकन बेसिकली अगर तो आपने यूज़ की हुई है डिवी वर्डप्रेस 5 की अपडेट से पहले, तो ये आइकन जो डिवी का बैक एंड बिल्डर होता था उसके अंदर जो ब्लॉक्स होते थे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस आइकन के ऊपर होवर करें तो ये वायर फ्रेम व्यू कहलाता है। अब आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो वो बैक एंड बिल्डर जो डिवी वर्डप्रेस 5 अपडेट से पहले होता था वो यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल इस वायर फ्रेम व्यू को सिंपल आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज डिवीज बैक एंड बिल्डर इनसाइड द डिवी विजुअल बिल्डर। इससे काफ़ी आसान हो जाएगा समझना। तो ये फीचर काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है कि आप फ़ौरन फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ये होता है कि आप कुछ सेटिंग्स को अपने विजुअल बिल्डर के अंदर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे होते, कभी कभी वो स्क्रीन के अंदर स्नैप कर रही होती हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स
फेस करनी पड़ जाती हैं। तो आप सिंपली वायरफ्रेम व्यू को सिलेक्ट करें, आप उसकी सेटिंग्स ओपन कर लें और आप वापस चले जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सेटिंग्स किसकी ओपन की हुई है, एंड देन आप उसकी सेटिंग्स विजुअली चेंज कर लें। देन हमारे पास एक आइकन है जूम आउट। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है फुल जूम्ड इन है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल एक क्विक मिसाल देता हूँ, आपने क्लाइंट की वेबसाइट बनाई है और आप फाइवर के ऊपर उसको ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि आपकी जो गिग है जिसके ऊपर आपका ऑर्डर प्लेस हुआ था उसके ऊपर ये वेबसाइट की जो पिक्चर है वो भी शो हो, या आप एज अ प्रूफ आप एक पिक्चर सेंड कर दें अपने क्लाइंट को कि आपने ये काम किया हुआ है। तो आप सिंपली इस जूम आउट आइकन को क्लिक करें और आप यहाँ से अपनी वेबसाइट की एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप सिंपली पूरी तकरीबन वेबसाइट को शोकेस कर सकेंगे एक सिंगल पिक्चर में। इसके अलावा इसके और भी फ़ायदे हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि अगर कुछ सेटिंग्स सेलेक्ट ना हो रही हो, कभी कभार बहुत मसले बन जाते हैं जब आपने पैडिंग वगैरह को छेड़ा हो, तो आपकी जो ये टूल बार है ये कभी कहीं पहुँचे होते हैं, कभी ये कोलाइड कर रहे होते हैं, तो आपके लिए सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप सिंपली यहाँ से इसको जूम आउट करके उसकी सेटिंग्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास 3 डिवाइसेस बनी हुई हैं। अब इन डिवाइसेस को देख के आपने ये तो पता लगा लिया होगा कि ये डिवाइसेस हैं किस लिए, मतलब ये रिप्रेजेंट किन को करते हैं। तो अब इनके आप यूज़ को भी लर्न कर लें। पहले हमारे पास होता है ये पीसी, ये डेस्कटॉप व्यू इसको कहलाती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। अब ये जब सेलेक्ट होगा तो ये आपको बताएगा कि भाई आप डेस्कटॉप व्यू के अंदर अपनी वेबसाइट को एडिट कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप या पीसी के ऊपर ऐसे शो होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैंने यार डेस्कटॉप के ऊपर मेरी वेबसाइट तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि यार टैबलेट के ऊपर मेरी वेबसाइट कैसे शो होगी, तो सिंपल आप इस दरमियान वाले आइकन को क्लिक करें तो ये टैबलेट व्यू के अंदर चली जाएगी आपकी वेबसाइट, और ये फिर आपको शो करेगी कि आपकी वेबसाइट टैबलेट मोड के अंदर कैसे शो होती है। देन सिमिलरली अगर आप स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन के ऊपर चेक करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट वहाँ कैसी दिखेगी, तो आप सिंपल इस फ़ोन व्यू को क्लिक कर दें तो आपकी वेबसाइट फ़ोन व्यू के अंदर चली जाएगी। तो आप यहाँ से वापस डेस्कटॉप व्यू के ऊपर चले जाए। देन हमारे पास ये 3 डॉट आइकन्स हैं। अब इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बिल्डर सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। अब ये जो टूल बार है इसके ऊपर ये 5 आइकन्स तो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 3 एक्स्ट्रा आइकन्स भी मौजूद हैं। अब अगर आपने टूल बार के ऊपर कोई आइकन ऐड करना है, तो अगर तो वो लाइट ग्रे है तो आप सिंपली उसको क्लिक करके डार्क ग्रे कर दें, तो इसका मतलब है कि वो अब आपके टूल बार के अंदर ऐड हो गया है। तो यहाँ से हम लोग अपने आइकन्स को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं टूल बार को, और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो मार्चिंग एंड्स टाइप एक स्क्वायर बना हुआ है, ये इस वक्त सिलेक्टेड है। इसके ऊपर आप हवर करें तो ये हम लोग को शो करेगा कि इट इज़ कॉल्ड हवर मोड। अब आपने एक सेक्शन क्रिएट किया, आपने देन रो क्रिएट की, और देन आपने एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आपने उसकी सेटिंग्स को एक्सेस करना है, तो आप जैसे ही उस मॉड्यूल के ऊपर हवर करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे उसके टूल बार सेटिंग्स शो होने लग जाती हैं, एंड उसके गिर्द एक एरिया शो होने लग जाता है, एक बॉर्डर शो होने लग जाता है कि ये मॉडल यहाँ तक है। देन सिमिलरली अगर आप रो के ऊपर होवर करते हैं तो उसका टूल बार सेटिंग्स टूल पर शो होता है, देन उसका हमारे पास बॉर्डर शो होने लग जाता है। तो होवर मोड में ये होता है कि आप किसी भी मॉड्यूल, रो या सेक्शन के ऊपर होवर करेंगे तो उसकी सेटिंग्स हमारे पास शो होने लग जाएंगी। इसके साथ है हमारे पास क्लिक मोड। अब क्लिक मोड पे ये होगा कि जब हम लोग होवर करेंगे तो हमारे पास वो बॉर्डर तो शो होगा, लेकिन हमारे पास वो सेटिंग्स शो नहीं होंगी जो कि हम लोग होवर मोड के अंदर होवर करने के ऊपर जिनको हम लोग शो करवाते थे। तो अगर आपने अब सेटिंग्स को एक्सेस करना है किसी भी मॉड्यूल, रो या सेक्शन की, तो आप सिंपली उस बॉर्डर या उस एरिया को क्लिक करें तो उसकी सेटिंग्स आपके पास शो हो जाएंगी। अब आप यहाँ से सिंपली अगर आपने इनको डीसेलेक्ट करना है या ख़त्म करना है तो आप सिंपली इस क्रॉस आइकन को क्लिक कर दें जो कि कहता है एग्जिट मॉड्यूल, तो वो सारी अनसेलेक्ट हो जाएंगी। देन हमारे पास है ग्रिड व्यू। अब ग्रिड व्यू के अंदर ये है कि आपकी सेटिंग्स और आपके बॉर्डर पहले से शो हो रहे होंगे, मतलब आपको ना तो होवर करने की ज़रूरत है ना आपको क्लिक करने की ज़रूरत है, वो
पहले से ही आपको सारी बता रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे इसकी सेटिंग्स मौजूद है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। ये काफ़ी जंकी टाइप आपका माहौल बना देता है वेबसाइट का। लाइक इसके अंदर एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। सो मेक श्योर आप इसको क्लिक मोड में रखें या हवर मोड के ऊपर। तो ये दोनों बहुत हैंडी फीचर्स हैं। मे बी ग्रिड व्यू भी कहीं पे यूज़ होता हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आज तक ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। देन अगेन हम लोग अपने बिल्डर सेटिंग्स के ऊपर वापस जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है बिल्डर डिफ़ॉल्ट व्यू मोड। अब ये जो व्यू मोड थे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा था कि हमने डेस्कटॉप व्यू हमारा सिलेक्टेड था। अगर आप चाहते हैं कि एवरी टाइम आप अपना विजुअल बिल्डर स्टार्ट करें तो आपका जो विजुअल बिल्डर है वो डेस्कटॉप व्यू के अंदर ना शो हो, वो मोबाइल फ़ोन व्यू में शो हो, या वो टैबलेट व्यू में शो हो, या फिर वो वायर फ्रेम व्यू के अंदर शो हो, तो आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर दें। तो जितनी दफ़ा आप अपना विजुअल बिल्डर स्टार्ट करेंगे तो वो उस व्यू के अंदर आपका विजुअल बिल्डर शो होगा। तो आप यहाँ से अगेन डेस्कटॉप व्यू के ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर दें। देन बिल्डर डिफ़ॉल्ट इंटरेक्शन मोड। अब इन 3 सेटिंग्स को हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन मोड। अब अगेन आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने इंटरेक्शन मोड क्या रखना चाहते हैं? आप हवर मोड रखना चाहते हैं, या आप क्लिक मोड रखना चाहते हैं, या आप ग्रिड मोड रखना चाहते हैं? तो अगेन जितनी दफ़ा आप अपना विजुअल बिल्डर स्टार्ट करेंगे तो आपको जो इंटरेक्शन मोड होगा वो यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो होगा। तो यहाँ से हम अगेन इसको वापस हवर मोड सेलेक्ट कर देते हैं। देन हिस्ट्री स्टेट इंटरवल। अब हिस्ट्री स्टेट इंटरवल हमारे इस हिस्ट्री वाले आइकन के साथ रिलेटेड है। अब ये हमसे ये पूछता है कि भाई आपकी हिस्ट्री है, जो आपके एक्शंस हैं, वो मैं कौन कौन से एक्शन सेव करूं? क्या मैं सारे एक्शंस अपनी हिस्ट्री के अंदर सेव कर लूं, या फिर मैं हर 10th एक्शन के बाद जो आप एक्शन क्रिएट करो वो सेव करूं, या 20th के एक्शन के बाद जो एक्शन क्रिएट हो वो सेव करूं, या 30th या 40th के बाद जो एक्शन क्रिएट हो उसे सेव करूं? तो आप इसको अगर एवरी एक्शन के ऊपर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई नहीं पता आपने 9 एक्शंस क्रिएट किए और आपका कोई मसला हो गया, अब आपकी हिस्ट्री ने वो सेव ही नहीं किया हुआ, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप इसको अगर आफ्टर एवरी एक्शन के ऊपर रखेंगे तो आपके जितने आप एक्शंस क्रिएट करेंगे वो सेफ हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री में सेव होता जाएगा। देन हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग्स मॉडल डिफ़ॉल्ट पोजीशन। अब सेटिंग्स मॉडल या सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स की डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए कि जितनी दफ़ा आप अपना सेटिंग्स मॉडल ओपन करें तो वो किस पोजीशन में आपको शो हो। आपकी जो लास्ट यूज पोजीशन थी उसमें शो हो, फ्लोटिंग मिनिमम साइज यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सीख रहे थे उसके बारे में वो ली उस पोजीशन में उस साइज में शो हो, या फुल स्क्रीन साइज में शो हो, या वो लेफ्ट साइड के ऊपर स्नैप हुआ शो हो, या वो राइट साइड के ऊपर स्नैप हुआ शो हो, या फिर वो आपकी बॉटम साइड के ऊपर स्नैप हुआ यूज़ हो। तो मोस्टली या तो फिक्स लेफ्ट साइड बार यूज़ होती है, या फिर फ्लोटिंग मिनिमम साइज यूज़ होती है, या फिर लास्ट यूज पोजीशन। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस पोजीशन के अंदर आसानी होती है डीवी को यूज़ करते हुए। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस पोजीशन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से अगेन हम इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन को चूज़ कर लेते हैं। देन हमारे पास आती है ऑप्शन पेज क्रिएशन फ्लो। अब ये फीचर भी रिसेंट डीवी अपडेट्स में हमारे पास अवेलेबल हुआ था और ये काफ़ी हैंडी फीचर है मेरे लिहाज से। फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है गिव मी ए चॉइस। इसको हम लोग ने यहाँ से क्रॉस कर देना है। यहाँ से हम लोग करते हैं न्यू पेज ओपन लिंक इन न्यू टैब। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शंस और हम लोग क्लिक करते हैं यूज़ डीवी बिल्डर। अब आप देखेंगे कि हमारा पेज जैसे ही लोड होता है तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आई हैं। और ये ऑप्शंस किस वजह से आई हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ था गिव मी ए चॉइस कि आपने भाई बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, आपने अपना पेज स्क्रैच से स्टार्ट करना है, आपने अपने पेज के ऊपर कोई प्रीमियर लेआउट इंपोर्ट करनी है, या आपने अपने किसी दूसरे पेज को क्लोन करके यहाँ पे पेस्ट करना है एंड देन उसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है। अगर आपने यहाँ से सिंपली सेलेक्ट किया था बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच तो आपका पेज स्क्रैच से स्टार्ट हो जाता, या तो अगर आपने सेलेक्ट किया होता लोड प्रीमियर लेआउट तो आपकी प्रीमियर लेआउट वाला डायलॉग मॉडल ओपन हो जाता, या अगर आपने किया होता क्लोन एग्जिस्टिंग पेज तो वो आपसे पूछता कि आपने अपना
पेज कौन सा क्लोन करना है। तो इसको आप गिव मी अ चॉइस के ऊपर रख लें, काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बटन्स हैं, स्विचेस टाइप हैं, बिल्डर इंटरफेस एनिमेशन। अब आप गौर से देखिएगा कि अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं कोई सेटिंग ओपन करता हूँ तो आपने देखा ये एक पॉपअप एनिमेशन के साथ ये ओपन होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ से बिल्डर इंटरफेस एनिमेशंस को ऑफ कर दूंगा और अब ओपन करूंगा तो आपने देखा ये एक झटके से ओपन होती है। तो इससे काफ़ी स्मूथ सा आपको एक्सपीरियंस मिलता है डीवी यूज़ करने का। तो आप इसको मेक श्योर ऑन ही रखें, वरना अगर आप इसको ऑफ भी कर दें तो आपकी कोई परफॉर्मेंस या आपकी कोई डिज़ाइन एक्सपीरियंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस या आपको थोड़ा सा लाइक स्मूथनेस आपके इंटरफेस के अंदर आ जाती है। देन शो डिसेबल्ड मॉड्यूल्स एट 50%। अब आप यहाँ से एक आपका मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, आप चाहते हैं कि भाई ये इमेज मैं नहीं चाहता कि कोई और बंदा लाइव साइट के ऊपर देख सके, तो सिंपली हम यहाँ से इसको डिसेबल अभी कर देते हैं। यहाँ से मोबाइल के ऊपर डिसेबल कर दी, टैबलेट और देन डेस्कटॉप। अब आपने देखा कि जैसे हमने इसको डिसेबल किया तो इसकी ओपेसिटी डाउन होगी। अब इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि यार अच्छा ठीक है, ये हमने जो है ये मॉड्यूल हमने डिसेबल किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ से इस शो डिसेबल मॉड्यूल्स एट 50% ओपेसिटी को ऑफ कर देते हैं तो आप देखिए ये मॉड्यूल गायब हो गया। अब नो वन नोज कि आपने यहाँ पे कुछ डाला था, आपने कोई मॉड्यूल यहाँ पे ऐड किया था नहीं किया था, इवन कि आपको भी नहीं याद रहेगा अगर आप कुछ दिनों बाद ओपन करते हैं कि यार यहाँ पे कोई मॉड्यूल आपने ऐड किया भी था कि नहीं। तो मेक श्योर आप इसको 50% ओपेसिटी पर ही रखें ताकि आप बेशक साल बाद अपनी वेबसाइट को इस पेज को ओपन करें तो आपको ये याद रहे कि अच्छा यार ठीक है ये मैंने मॉड्यूल ऑफ किया हुआ है, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देन ग्रुप सेटिंग्स इनटू क्लोज्ड टॉगल्स, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अब आपने यहाँ पे देखा कि जितनी भी सेटिंग्स हैं ये अलग अलग ग्रुप्ड हुई हैं। टेक्स्ट की अलग सेटिंग्स हैं, हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो इसके बारे में सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। डिज़ाइन में जाते हैं तो हेडिंग टेक्स्ट की अलग सेटिंग्स हैं और टेक्स्ट की अलग है। लेकिन अगर आपने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, ग्रुप सेटिंग्स इनटू क्लोज्ड टॉगल्स, अब अगर आपने यहाँ से ऑफ कर दिया है तो वो सेटिंग्स ग्रुप्ड नहीं रहेंगी, वो सारी की सारी सेटिंग्स शो होने लग जाएंगी और ये आपका दिमाग खा जाने वाली बात हो जाएगी कि आप ढूंढते रहेंगे कि यार ये सेटिंग्स कहाँ पर है, ये सेटिंग्स कहाँ पर है। आपका इससे टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। और एक और बात, इन्हीं सेटिंग्स की वजह से वेबसाइट डिज़ाइन डीवी के अंदर बहुत जल्द हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक 3 पेज सिंपल वेबसाइट बनानी है तो ये घंटे 1.5 घंटे की मार है वो वेबसाइट। तो इसलिए आप इसको ऑन रख लें। और देन ऐड प्लेस होल्डर कंटेंट टू न्यू मॉड्यूल्स, ये भी रिसेंट अपडेट्स जो डीवी की आई थी कुछ महीनों पहले, उसके अंदर ये इन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस करवाया था। और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत फेवरेट फीचर है मेरा क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक इमेज मॉड्यूल डाला है, अब आप देखते हैं कि ये एक इमेज हमारे पास शो होने लगी है। अब हमने कोई यहाँ पे इमेज अभी डाली नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग एडिट कर रहे होंगे तो हम लोग इस इमेज को देखेंगे तो हम लोग को याद आ जाएगा कि हम लोग ने यहाँ पे इमेज मॉड्यूल डाला है और हमने यहाँ पे फ्यूचर में कोई इमेज प्लेस करनी है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे और फिर आप इसको डिलीट करके अगेन आप इमेज मॉड्यूल डालेंगे तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास कोई भी इमेज शो नहीं हो रही, सिंपल एक ये ब्लैंक मॉड्यूल शो हो रहा है। तो इस वजह से ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपको याद नहीं रहता कि आपने मॉड्यूल डाला क्या था और काफ़ी मतलब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर असर पड़ता है। तो इसलिए आप उस कंटेंट सेटिंग्स को भी अनेबल रखें। ये सिर्फ इमेज के साथ वर्क नहीं करता, अगर आपने कोई टेक्स्ट मॉड्यूल भी डाला है तो वो एक डिफ़ॉल्ट डेमो टेक्स्ट आपके यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर वो ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा। अब हमारे पास इसके बाद कोई और सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे एक्सट्रीम बॉटम राइट साइड के ऊपर हमारे पास अगेन 3 सेटिंग्स अवेलेबल हैं। देन हमारे पास ये एक मैग्नीफायर आइकन है यहाँ पर, और ये आपकी पूरी वेबसाइट की लाइक क्विक सेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने जल्दी इंसर्ट कोई स्पेशलिटी सेक्शन डालना है तो वो फ़ौरन से आपने जहाँ पे भी वो सेक्शन डालना है वो बताएगा कि वाइट जगह आ जाएगी कि अच्छा आपने यहाँ पे डालना है वो सेक्शन, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सेक्शन यहाँ पे इनपुट या वो प्लेस हो जाएगा। तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है, लेकिन इतना आई डोंट नो कि ये यूज़
होता है कि नहीं, क्योंकि वैसे ही फीचर इतना फास्ट, डीवी का एक्सपीरियंस इतना फास्ट हो गया है कि मुझे तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर लगता है। इसके साथ हमारे पास एक हेल्प आइकन है, यहाँ से आप डीवी के मॉड्यूल्स, उसकी पावर्स और उसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज के बारे में वीडियोस देख सकती हैं, जो कि एलिगेंट थीम्स वालों की खुद की वीडियोस हैं। देन कीबोर्ड शॉर्टकट्स, पेज शॉर्टकट्स, रीडू के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है, अनडू के लिए, सेव के लिए, देन हमारे पास और डिफरेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, और हमारे पास आइकन है, सबसे इंपॉर्टेंट आइकन, सेव आइकन। अब मेक श्योर आप हमेशा अपनी वेबसाइट को सेव करें। जब भी आप उसके ऊपर कोई चेंजेस क्रिएट करें, या तो आप कंट्रोल एस से सेव कर लें, या सिंपली आप इस आइकन को क्लिक करके सेव कर लें। अब आप देखें, यहाँ पे आपने एक चेंज क्रिएट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फुल विड्थ सेक्शन डाल दिया। अब मैंने कोई सेटिंग सेव नहीं की, लेकिन अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ एग्जिट विजुअल बिल्डर, तो अब ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है एक किस्म का विजुअल बिल्डर। ये कहेगा कि यार भाई, आपकी जो चेंजेस हैं, आपने कुछ चेंजेस क्रिएट किए हैं लेकिन वो सेव नहीं हुई, तो यार भाई अगर तो आप होश में और आप खुद जानबूझ के आप उनको डिस्कार्ड करना चाहते हो तो फिर तो ठीक है, आप इस ग्रीन आइकन को क्लिक कर दो। लेकिन यार भाई, अगर आपसे गलती से क्लिक हो गया तो टेंशन ना लो, आप इसको पहले सेव कर लो और फिर एग्जिट कर लो। सिंपली आप या फिर इसको यहाँ से सेव कर लें, और अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो फिर ये आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इसको जानबूझ के किया कि नहीं, और सिंपली आपकी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। तो विजुअल बिल्डर की जनरल सेटिंग्स मेरे लिहाज से कवर हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डीवी के मॉड्यूल्स, उसके सेक्शंस के बारे में स्टार्ट करेंगे लर्निंग, और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।